हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। नकारात्मक बयान है। हम लोग आशावादी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। जो कहते हैं वो हम लोग करके दिखाते हैं और पूरी तरीके से उनको तो मालूम होना चाहिए। जब हम लोगों के साथ थे तो हमको तो धन्यवाद देते थे कि इतना नौकरी आप दे दी। क्यों नहीं मिल करके हम लोग जो है देश के नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार दे, नौकरी दे। हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता, खासतौर पे बिहार की जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी ताकि 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग सरकारी नौकरी दें। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में भी उन्होंने बिहार के जनता से वादा किए थे कि हम सरकार में आएंगे और हम 10 लाख नौकरी देंगे। और आपने देखा कि जैसे वो सरकार में आए, नीतीश जी के साथ सरकार में आए, भले वो डिप्टी सीएम बने, सीएम ना बने, लेकिन उन्होंने बिहार के युवा को बड़े संख्या में कई लाख, 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी दिए हैं। अगर उन्होंने कुछ विजन बनाया है, प्लान बनाया है तो निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे। और हमारी पार्टी को भी समर्थन तेजस्वी जी के साथ है कि जो जितनी भी घोषणा है उस पर निश्चित तौर पर मेरी समर्थन है, क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन में है और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो जो हमारी जो एजेंडा है उस पे हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। आरजेडी का अगर कोई एजेंडा है तो उस पे हमारे गठबंधन के साथ ही काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी है ही, वो एक बड़े रोड मैप के साथ चल ही रहे, तो निश्चित तौर पे एक दूसरे को सहयोग मिलेगा। हाँ निश्चित, तो पूरा देश बहुत बड़ा है ना, देश बहुत बड़ा है। देश के लिए इतना नौकरी छोटा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले 10 सालों में 35 लाख से अधिक हमारे जो कर्मचारी थे वो रिटायर हुए और बड़े संख्या में जगह खाली है। और जब रिटायर हुए तो ऑटोमेटिक उतना उनको नौकरी सरकार को देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। सिर्फ अभी तक जो हमें जानकारी है 9 लाख के अंदर में सरकार ने नौकरी दिया है, तो एक बड़ा वैकेंसी जगह ही खाली है, तो जगह भी खाली किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे जो मोदी जी खास करके प्राइवेट किया गया है वो प्राइवेट संस्था को सरकारी में कन्वर्ट करना होगा, चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो। और जैसे वो करेंगे तो ऐसे उसमें से नौकरी निकलेगा और तो मुझे लगता है करोड़ नौकरी निश्चित तौर पे दिया जाएगा। भाजपा ने आपको ठग और मलाह बताया है, कहा अपने समाज को आप ठगते हैं, उन्हें टिकट नहीं देते। अभी विपक्ष में, सत्ता पक्ष वो है, हम विपक्ष में हैं। भाजपा से यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक मल्लाह के बेटा को वो दिन रात गाली दे। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो हमें गाली दे रहा है। ये बिहार के जनता, हमारे लोगों को पता है कि कौन हमारे साथ ठगा है, हमारे समाज के साथ ठगा है,
कई बार उन्होंने घोषणा किया निषाद आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं दिया। ये बात हमारे समाज को पता कि कौन किसको ठग रहा है। फिलहाल ये बात नहीं है रहा कि वो गाली दे। हम लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सारा चीजें। रहा टिकट की बात है तो टिकट चुनाव जीतने के लिए दिया जाएगा। जो समीकरण बनेगा, जहां पे बनेगा वहां पे जो योग्य होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमें हर हाल में हर सीट को चुनाव जीतना है और जहां पे जो सुटेबल कैंडिडेट होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। चौधरी है सर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ क्यों नहीं बोले? अभी उनको पता है कि 1 करोड़ ही दे सकते हैं, इसलिए 1 करोड़ बोले हैं। आप में तो वो भी क्षमता नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है। आपका भी लगता है कि देश का, तो अभी आप सत्ता में थे, आप बताइए कि आपने कितना नौकरी दिया राज्य में या केंद्र में। रहा कि अगर हम विजन बना रहे हैं तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। आप तो बताइए कि आपने बोला था 20 करोड़ नौकरी देंगे 10 साल में, आपने नहीं दिया। अभी हम 1 करोड़ दे सकते हैं, हमने इसलिए 1 करोड़ बोल रहे हैं।